हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आप सुन रहे हैं द साइंस ऑफ भक्ति और मैं हूं पंकजाक्ष माधवदास। आप सभी का स्वागत है हमारे इस फेस्टिवल स्पेशल पॉडकास्ट में। एक समय था 1965 में, जब एक बुजुर्ग सन्यासी जिनकी उम्र 70 वर्ष थी पानी के जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचे। उनकी जेब में सिर्फ 40 रुपए यानी $8 थे। उनके पास कोई शिष्य नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, ना ही सहायता के लिए कोई बड़ा संगठन। बस एक आज्ञा थी अपने गुरु महाराज की, और एक सपना था दुनिया के हर गांव शहर में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पहुंचाने का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस यात्रा का वह हिस्सा जहां से एस्कॉन ने जन्म लिया। यह कहानी है उस संघर्ष की जहां एक ओर चोरी हुई, दूसरी ओर पागल शिष्य मिले, और फिर भी प्रभुपाद ने हार नहीं मानी और बहुत गहन संघर्ष के बाद एस्कॉन की स्थापना की। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं 1966 के उस न्यूयॉर्क में, जहां एक भारतीय संत ने अकेले ही इतिहास रच दिया। साल था 1966, अप्रैल का महीना। प्रभुपाद उस समय 72वीं स्ट्रीट के एक कमरे रूम नंबर 307 में रहते थे। वहां वह भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब वह बाहर गए हुए थे, कोई उनके कमरे में घुस गया। उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया। जब प्रभुपाद वापस लौटे तो चौकीदार ने उन्हें बताया कि एक चोर ने शीशा तोड़कर सामान चुराया है। प्रभुपाद को लगा कि शायद यह चौकीदार ही चोर था, लेकिन सबूत ना होने पर उन्होंने चुप्पी स्वीकार कर ली। प्रभुपाद ने भारत में एक पत्र लिखा, अमेरिका में लोगों के पास सब कुछ है, एक मजदूर को दैनिक 100 रुपए मिलते हैं, फिर भी यहाँ चरित्र की कमी होने के कारण चोर हैं। यहीं से उन्हें लगा कि उन्हें उस जगह को छोड़ना होगा। उनके एक शिष्य हार्वे कोहेन ने उन्हें द बावरी, न्यूयॉर्क की सबसे गंदी और खतरनाक बस्ती में अपना लॉफ्ट ऑफर किया। द बावरी उस समय स्किड रो था, नशेड़ियों, शराबियों और बेघर लोगों की जगह। प्रभुपाद के एक दोस्त ने उन्हें चेतावनी दी, यहां मत जाइए, यह दुनिया की सबसे भ्रष्ट जगह है। लेकिन लीला अमृत में लिखा है कि प्रभुपाद के शब्दों में प्रभुपाद का जवाब था, मैं दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं समझता, मैं सोचता था हर जगह मेरा घर है। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि भौतिक परिस्थितियां हमारी चेतना को नहीं बदल सकती। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक संख्या 42 कहता है, साधवा हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। जो संत होते हैं वह हर जगह भगवान को देखते हैं। प्रभुपाद उस मचान यानी लॉफ्ट के एक कोने में रहते थे, जो पहले हार्वे कोहेन का आर्ट स्टूडियो हुआ करता था। चारों तरफ दीवारों पर पेंटिंग्स के रैक लगे थे। एक तरफ रसोई और बाथरूम बना था, और बीच में एक पार्टीशन यानी आधी दीवार थी, जो ना तो पूरी छत तक जाती थी और ना ही दीवार से दीवार तक। इस पार्टीशन के पीछे था प्रभुपाद का संसार। वहां एक छोटा सा बिस्तर था, कुछ कुर्सियां और एक धातु का ट्रंक बक्सा, जिस पर उन्होंने अपना टाइपराइटर रखा हुआ था। उसी टेबल पर श्रीमद् भागवतम की हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी थी, जिन्हें वे दुनिया को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में लिख रहे थे। और वहां कपड़े सुखाने की रस्सी पर उनकी धोतियां लटक रही थी। पार्टीशन के दूसरी तरफ एक छोटा सा मंच था, करीब 10 फीट चौड़ा, जहां प्रभुपाद कीर्तन और क्लास के दौरान बैठते थे। दीवार पर हार्वे कोहेन द्वारा बनाई गई श्री चैतन्य महाप्रभु की एक पेंटिंग लगी थी, जिसमें वह अपने भक्तों के साथ नृत्य कर रहे थे। बस इतना सा सामान, एक टाइपराइटर, कुछ किताबें और एक पेंटिंग, यही सब कुछ था
जिसके सहारे प्रभुपाद ने दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था की नींव रखी। प्रभुपाद उस बावरी में रहने लगे जहां 7-8 हजार बेघर लोग सड़कों पर सोते थे। उनके दरवाजे पर शराबी बेहोश पड़े होते थे, फिर भी प्रभुपाद ने कभी शिकायत नहीं की। प्रभुपाद ने बावरी के उस लॉफ्ट में अपने रूममेट डेविड एलन के साथ रहना शुरू किया। डेविड एक अमेरिकी युवक था जो LSD और marijuana लेता था। प्रभुपाद उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वह कहते थे ड्रग्स से आध्यात्मिकता नहीं मिलती, लेकिन डेविड पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन बड़ी घटना हुई। डेविड ने बहुत ज्यादा LSD ले ली। वह पूरी तरह पागल हो गया। वह जोर जोर से चीखने लगा, दीवारों पर हाथ मारने लगा और सीधा प्रभुपाद पर झपटा। प्रभुपाद को डर नहीं लगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यहां रहना अब संभव नहीं है। प्रभुपाद बिना कुछ लिए सीढ़ियां उतर गए। सड़क पर आकर वह ठिठक गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक बुजुर्ग सन्यासी जिनका वृंदावन में सम्मान था, अब अमेरिका की सड़कों पर बेघर थे। उन्होंने फोन लिया और अपने दूसरे शिष्य कार्ल यूग्रेस को फोन किया। कार्ल और उनकी पत्नी ईवा के पास भी एक छोटा सा लॉफ्ट था। प्रभुपाद वहां रहने लगे, लेकिन वहां भी समस्या थी। ईवा एक फेमिनिस्ट थी। वह चाहती थी कि प्रभुपाद उनके घर के नियम माने। प्रभुपाद ने मांसाहार और नशे का विरोध किया। एक दिन ईवा ने सीधा कहा, अपना सामान खुद लाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। प्रभुपाद ने चुप रहना सीख लिया। वह अपने कोने में बैठकर भागवत पढ़ते रहे, लेकिन उनके दिल में मंदिर बनाने का सपना था। भक्तों, अब मैं आपको उस जगह का नजारा दिखाता हूं जहां एस्कॉन का पहला मंदिर बना। जुलाई 1966 आया। प्रभुपाद को एक नई जगह मिली, 26 सेकेंड एवेन्यू, न्यूयॉर्क शहर। यह एक पुरानी गिफ्ट शॉप थी जिस पर लिखा था मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार। यह सड़क मैनहट्टन के पूर्वी हिस्से की एक मुख्य यातायात मार्ग था। सुबह से रात तक कारों की तेज रफ्तार, ब्रेकों की चीख, बम्पर टू बम्पर खड़ी गाड़ियों का तनाव, लोगों के बेसब्र हॉर्न, फिर गियर बदलने की आवाज, इंजनों की गड़गड़ाहट और फिर से गाड़ियां तेजी से निकल जाती। ट्रैफिक इतना भारी था कि ध्यान लगाना मुश्किल था। यह वातावरण था 26 सेकेंड एवेन्यू के आसपास का। अब इस नंबर 26 पर आते हैं। यहां 2 स्टोर फ्रंट थे। एक तरफ एक लॉन्ड्री थी और दूसरी तरफ एक पुरानी गिफ्ट शॉप थी जो अब खाली पड़ी थी। दोनों की दीवारों पर फीका रंग था, संकरे दरवाजे थे और बड़ी बड़ी डिस्प्ले खिड़कियां थी। गिफ्ट शॉप के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था, मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार। यह उस दुकान की आखिरी निशानी थी जो हाल ही में खाली हुई थी। गिफ्ट शॉप के दरवाजे के बाईं ओर उसका मुख्य दरवाजा था। एक गहरे रंग के लकड़ी के फ्रेम में शीशा लगा था। वह दरवाजा खुलता था उस लंबे, संकरे, पूरी तरह खाली स्टोर फ्रंट में। अंदर दाहिनी तरफ डिस्प्ले खिड़की के नीचे एक चबूतरा था, बैठने लायक ऊंचाई का। कमरे के दूसरी छोर पर 2 गंदी सी खिड़कियां थी जिन पर जाली लगी थी और वह खुलती थी पीछे वाले आंगन में। एक छोटा सा सिंक था और उसके बगल में एक तंग सा शौचालय का कमरा था। और बाजू की दीवार पर एक दरवाजा था जो एक गलियारे से जुड़ता था और वह गलियारा उसी पीछे वाले आंगन में खुलता था। 26 सेकेंड एवेन्यू के पिछले हिस्से में जो पीछे आंगन को देखता था, वहां दूसरी मंजिल पर प्रभुपाद का नया अपार्टमेंट था। बावरी के उनके कुछ दोस्तों ने आकर इसे साफ किया। यहीं वे अब रहने वाले थे, यहीं काम करने वाले थे और यहीं पूजा करने वाले थे। अब अंदर चलकर देखते हैं। पीछे के कमरे में जो उनका ऑफिस था, उन्होंने एक दीवार के सहारे एक पतली सी कुशन बिछाई और उस कुशन के सामने रखा एक बिना रंग का धातु का सूटकेस। बस इतना सा। यही सूटकेस उनकी डेस्क था। इसी पर उन्होंने अपना टाइपराइटर रखा और इधर उधर अपनी किताबें और कागजात रखे। उनकी कीमती श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियां जो केसरिया वस्त्र में बंधी थी,
और उनका थोड़ा सा सामान, सब कुछ उन्होंने उसी कमरे की अलमारी में रख दिया। और दीवार पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक कैलेंडर वाली तस्वीर टांग दी। उस तस्वीर में कृष्ण एक बाल ग्वाला थे, अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनके पीछे एक गाय थी। और कृष्ण उस पृथ्वी पर खड़े थे जो उनके पैरों के नीचे एक छोटी पहाड़ी की तरह घुमावदार थी। अगले कमरे में लगभग कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सजावटी कॉफी टेबल, और वही टेबल प्रभुपाद की पूजा की वेदी बन गई। उस पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की एक तस्वीर रखी, दीवार पर 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु और अनंत शेष की तस्वीर लगाई, और हाँ, कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी डाल दी। दोनों कमरे नए रंग रोगन किए हुए थे। लकड़ी के फर्श साफ सुथरे थे, बाथरूम ठीक था, रसोई छोटी लेकिन चलने लायक थी। और याद रखने वाली बात, उन्होंने यहाँ इस नए घर में ऐसे रहना शुरू किया जैसे उनके पास कल का किराया देने का कोई इंतजाम हो। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक सूटकेस, एक टाइपराइटर और कृष्ण पर अटूट भरोसा। प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, किराया था $196 प्रति माह। उनके शिष्यों माइक ग्रांट, कार्ल और जेम्स ग्रीन ने मिलकर पैसे जुटाए। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी एस्कॉन को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने की। प्रभुपाद ने स्टीफन गोल्डस्मिथ नामक एक वकील से संपर्क किया। गोल्डस्मिथ ने कहा कि कर छूट और कानूनी मान्यता के लिए एक ट्रस्ट बोर्ड चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताता हूं। 11 जुलाई 1966 की रात को प्रभुपाद उस छोटे से स्टोर फ्रंट में कीर्तन कर रहे थे। उस समय वहां शराबी और नशेड़ी सड़क पर थे। अंदर कुछ हिप्पी लड़के बैठे थे। प्रभुपाद के पास ना कोई बड़ा उद्योगपति था, ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति। फिर भी उन्होंने कहा, हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएंगे, इसका नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एस्कॉन। उन्होंने खुद एस्कॉन एक्रोनिम बनाया, हालांकि शिष्य दूसरे नाम सुझा रहे थे। वकील ने ट्रस्टी साइन करने को कहा। कौन साइन करेगा? प्रभुपाद ने अपने उन्हीं हिप्पी शिष्यों के नाम बोले, माइकल ग्रांट, उसकी गर्लफ्रेंड जॉन और जेम्स ग्रीन। यह वह लोग थे जिन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी, बस भजन में मजा आता था। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही लोग साइन करेंगे, यही मेरे शुरुआती ट्रस्टी हैं। कल्पना कीजिए, उस समय एस्कॉन के पास एक भी मंदिर नहीं था, एक भी फॉलोवर नियमों का पालन नहीं करता था। सिर्फ एक बूढ़ा संत, एक खाली दुकान और कुछ पागल से युवक। लेकिन प्रभुपाद के मन में विश्वास था। उन्होंने 7 उद्देश्य लिखे जो आज भी एस्कॉन के संविधान में हैं, जिनमें से एक उद्देश्य है सरल जीवन, उच्च विचार सिखाना। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, अध्याय 4, श्लोक क्रमांक संख्या 13, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रभुपाद ने जाति नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर समाज बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ हो, कृष्ण भक्त बन सकता है। प्रभुपाद के पास स्टोर फ्रंट के सामने एक बड़ी खिड़की थी। उन्होंने उसमें भगवान चैतन्य की पेंटिंग लगा दी और नीचे एक कागज चिपकाया, लेक्चर ऑन भगवद गीता, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM। लोग रुक कर देखते लेकिन समझते नहीं थे। एक दिन हॉवर्ड व्हीलर नामक एक युवक जो भारत घूमकर आया था, उस दुकान के पास से गुजरा। उसने प्रभुपाद को सड़क पर देखा। प्रभुपाद लीलामृत में व्याख्यान है कि हॉवर्ड ने बताया था कि प्रभुपाद जी ऐसे लग रहे थे जैसे अलादीन के चिराग से निकला कोई जिन्न। उनके चेहरे पर बच्चों जैसे ताजगी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सन्यासी हैं? उन्होंने हाँ कहा और मुझे मंदिर बुलाया। हॉवर्ड भारत में हरे कृष्ण कीर्तन सुन चुका था, लेकिन उसने कभी समझा नहीं था। प्रभुपाद ने उसे समझाया। हॉवर्ड ने अपने सारे दोस्तों कीथ, चक, वैली को भी बुला लिया। ये वह लोग थे जो LSD लेकर गॉड बनने की कोशिश कर रहे थे। प्रभुपाद ने उनसे कहा, तुम ड्रग्स से भगवान नहीं देख सकते, तुम केवल कृष्ण का नाम लेकर शुद्ध हो सकते हो।
एक दिन विलेज वॉइस के रिपोर्टर हॉवर्ड स्मिथ आए। उन्होंने प्रभुपाद का इंटरव्यू लिया। जब हॉवर्ड स्मिथ ने पूछा कि बावरी जैसी गंदी जगह क्यों चुनी, तो प्रभुपाद ने कहा, मैं शिष्यों को चुनने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें बदलने आया हूँ। यह जगह गंदी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। विलेज वॉइस में आर्टिकल छपा। उसी रात कुछ नए लोग आए। प्रभुपाद की मेहनत रंग लाने लगी। अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो शील प्रभुपाद लीला अमृत के सबसे प्रसिद्ध अंशों में से एक है। एक शाम प्रभुपाद की क्लास चल रही थी। सड़क पर शोर था, लेकिन अंदर कीर्तन का माहौल था। तभी दरवाजे पर एक शराबी आया, बूढ़ा, गंदे कपड़े और हाथ में एक थैला। वह लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा। लोगों को लगा कि कोई झगड़ा करेगा, लेकिन उस शराबी ने सबको चौंका दिया। वह सीधा बाथरूम में गया, उस थैले में से टॉयलेट पेपर के 2 रोल निकाले और रख दिए। फिर वह मुड़ा और चला गया। प्रभुपाद ने सबसे कहा, देखा, यहां तक कि यह शराबी भी सेवा करना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कैसे करें, लेकिन उसका मन शुद्ध है। यही कृष्ण चेतना है, सेवा करने की स्वाभाविक वृत्ति। भक्तों, प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कृष्ण भक्ति के लिए धन या समाज में प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, केवल एक शुद्ध हृदय चाहिए। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तिणादपि सुनी चेना, घास से भी नीचे रहो, वृक्ष से भी सहनशील बनो। प्रभुपाद ने उस शराबी को भी मना नहीं किया, उन्होंने उसे धन्यवाद कहा। जब प्रभुपाद एस्कॉन बना रहे थे, तब उन्होंने भारत सरकार और उद्योगपतियों से मदद मांगी थी। उन्होंने पदम पद सिंघानिया और सुमति मोरारजी जैसे लोगों को पत्र लिखे। उन्होंने भारत रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा जारी करने का अनुरोध किया। क्या जवाब मिला था? भारत सरकार ने कहा, नहीं, पैसे नहीं दे सकते। एक और पत्र आया प्रभुपाद के गुरु भाई के एक शिष्य का। उसने कहा कि उनके गुरु, प्रभुपाद के गुरु भाई, यह काम हास्यास्पद, मजाक मानते हैं। प्रभुपाद को यह पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। प्रभुपाद लीला अमृत अध्याय 17 में लिखा है कि प्रभुपाद ने जवाब में लिखा, तो अब यह विवाद खत्म हो गया है, अब किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि भगवान नित्यानंद ने भी पहली कोशिश में जगाई मधाई को बदलने में फेल होने का नाटक किया था, लेकिन यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था, पूरी बात दिव्य थी। प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ये काम करूंगा। दिस इज द स्पिरिट ऑफ एस्कॉन। प्रभुपाद ने सिखा दिया कि अगर ईश्वर का काम हो तो असफलता भी असफल नहीं होती। वह ट्रांसेंडेंटल है, वह दिव्य है, वह भी भगवान की लीला है। और फिर धीरे धीरे चमत्कार हुआ। वही हिप्पी लड़के नियमित होने लगे। कीथ ने खाना बनाना शुरू किया, हॉवर्ड ने टाइपिंग शुरू की, स्टोर फ्रंट को उन्होंने सजा दिया, रंगीन कपड़े, फूल और भगवान की तस्वीरें। एक दिन प्रभुपाद नीचे उतरे और देखा कि उनके शिष्यों ने उनके लिए एक ऊंचा आसन, व्यास आसन बना दिया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने भक्तों पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, तुम आगे बढ़ रहे हो, यही कृष्ण चेतना है। 26 सेकंड एवेन्यू का वह छोटा सा स्टोर फ्रंट आज विश्व भर में एस्कॉन का प्रतीक है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक संख्या 40। नेहा भी क्रमो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कार्य में थोड़ी सी भी भक्ति का नाश नहीं होता। यदि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम आपकी ओर बढ़ते हैं। आज प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनवाए, 14 बार दुनिया का चक्कर लगाया और हर गांव शहर में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पहुंचाई, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। भक्तों, प्रभुपाद की एक कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष सफलता का दरवाजा है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब प्रभुपाद मुस्कुराते थे। जब चोरी हुई तो उन्होंने लिखा, यह प्रकृति का तरीका है। जब सरकार ने मना किया तो उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं। हम जो उनके अनुयायी हैं या प्रेरणा लेते हैं, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एस्कॉन एक महल में नहीं बनाया गया था। यह बावरी की गलियों में शराबियों और LSD लेने वाले युवाओं के बीच खड़ा हुआ था।
क्योंकि प्रभुपाद जानते थे जहाँ नाम है वहाँ नामी भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ वृंदावन है। तो आइए आज इस कहानी को समाप्त करें उसी मंत्र के साथ जिसे प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया। मैं बोलूँगा और आप मेरे साथ अपने मन में दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपकी सुनने की कला का बहुत बहुत आभार। प्रभुपाद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। और हाँ, इस जीवन में एक बार गीता जरूर पढ़ें। प्रभुपाद ने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कृष्ण का नाम लीजिए और कृष्ण पर विश्वास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।